एक गांव में चांदनी नाम की एक लड़की रहती है और वह बहुत ही खूबसूरत और सुंदर होती है। और गांव वाले से सुनने में आया है कि उस लड़की पर एक चुड़ैल की छाया रहती है और चांदनी पर चुड़ैल की छाया रहने से गांव वाले चांदनी से बहुत दूर दूर रहते हैं। और गांव वाले जब भी चांदनी को अपने आसपास आते हुए देखते हैं तो वह झट से वहां से भाग जाते हैं। चांदनी लोगों की ये हरकत देखकर बहुत ही मायूस होती है और उसकी दिल में कहती है कि जब भी मैं गांव वाले के पास जाती हूँ तो ये लोग फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। और ये मुझे समझ में न रहा कि मुझे देखकर गांव वाले क्यों भाग जाते हैं। हालांकि चांदनी को ये बात का पता नहीं होता है कि उस पर एक चुड़ैल की साया है और इसी चुड़ैल की साया होने की वजह सभी गांव वाले चांदनी से डरते हैं। और दूसरी ओर एक गांव में 4 दोस्त रहते हैं और वह चारों के चारों दोस्त बहुत ही अलग किस्म के होते हैं। वह आसपास से गुजरने वाली हर लड़की को बहुत ही गंदी नज़र से देखते हैं और एक दूसरे में उस लड़की के बारे में अलग अलग किस्म की बातें करते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि चारों दोस्त इकट्ठे खड़े होते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और इसी बीच में चांदनी वहाँ से गुजरती है और चारों दोस्तों में से एक दोस्त की नज़र चांदनी पर पड़ती है और वो भी सभी दोस्तों को चांदनी की तरफ देखने को इशारा करता है। वह चारों के चारों दोस्त चांदनी की सुंदरता को देखते ही रह जाता है। जब चांदनी उसके पास से गुजर जाती है तो उनमें से एक दोस्त अपने दोस्तों से कहता है कि अरे बाप रे दोस्त, आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी मैंने। अरे हाँ दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो, ये लड़की तो सच में बहुत ही सुंदर और क्यूट है। अरे दोस्त, तुम लोग मेरा हेल्प करो, किसी भी तरह ये लड़की मुझे चाहिए। मुझे इस लड़की पर तरस आ रही है, जल्दी तुम लोग उपाय बताओ। अरे भाई, इस लड़की को हमने कहीं देखा है। अरे जल्दी बताओ, ये लड़की कहाँ रहती है और ये किसकी बेटी है? अरे भाई, ये लड़की बगल वाले गांव के मदन काका के बेटी है और शायद सुनने में आया है कि इस लड़की पर किसी चुड़ैल की छाया रहती है। अरे भाई, इस भूत प्रेत चुड़ैल उड़ैल इन सभी बातों पर मैं कभी विश्वास नहीं करता। बस मुझे किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए। अरे भाई, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं कह दिया ना, उस लड़की पर एक चुड़ैल की साया है और गांव के लोग खुद अपनी आंख से देखा है। और सुन भाई, इस काम में मैं तुम्हारा कोई मदद करने वाला नहीं, क्योंकि मेरा भी माँ बाप घर पर इंतजार कर रहे होंगे और मैं चला यहाँ से। अरे हाँ हाँ भाई, तू जा जा, मुझे पहले से पता था कि तुम मेरा कोई काम का नहीं है। अरे भाई सुन, वो तो चला गया, अब तू बता, इस काम में मेरा मदद करेगा? हाँ हाँ दोस्त, क्यों नहीं करूँगा। अरे भाई, लेकिन तुम एक बात बताओ, मगर इस लड़की को अपने जाल में कैसे फंसाएंगे? अरे मेरे रहते हुए तुम चिंता क्यों करते हो, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, रुक जा मैं तुमको बताता हूँ। फिर वो दोस्त अपने दोस्तों के पास जाकर अपनी शैतानी हरकत उसे समझाता है। वो यही कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार उसी पुरानी गुफा के पास करूँगा, बस तुम्हारा यही काम है कि तुम्हें दौड़ते हुए उस लड़की के पास जाना है और उस लड़की से कहना है कि तुम्हारे भाई का शिकार एक जानवर ने कर लिया है और वो तुम्हारे भाई को जंगल की ओर ले जा रहा है। तुम्हें इतना कहते ही वो दौड़ते हुए तुम्हारे साथ जंगल की ओर आ जाएगी और उसे तुम उस पुरानी गुफा के अंदर ले आना। और वह सारी बात समझाकर वहाँ से चल पड़ता है और दूसरा दोस्त उस लड़की को आने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर बाद वह लड़की आती हुई दिखाई देती है और वह लड़की की ओर भागकर जाता है और उस लड़की से कहता है कि तुम्हारी भाई को उठाकर जानवर जंगल की ओर ले जा रहा है। चांदनी ये बात सुनकर चिंतित और दुखी हो जाती है। फिर वो लड़का चांदनी से कहता है कि चलो तुम्हारी भाई को उस जानवर से बचाते हैं। और इतना कहते हुए दोनों जंगल की ओर भागना शुरू कर देते हैं और भागते भागते वो लड़का चांदनी को पुरानी गुफा तक ले आते हैं और कहता है वो जानवर शायद तुम्हारी भाई को इस गुफा के अंदर ले गया होगा, चलो जल्दी इस गुफा के अंदर चलते हैं। और फिर वो दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर जाने पर चांदनी को ना तो कोई जानवर दिखाई देता है और ना अपनी भाई दिखाई देते हैं।
फिर वो उस लड़के से पूछती है कि मेरे भाई कहाँ है, और वह लड़का जोरों जोरों से हंसना शुरू कर देता है और हंसते हंसते कहता है कि यहाँ पर ना तुम्हारा भाई और ना ही कोई जानवर है। हमने ये ड्रामा सिर्फ तुम्हारी इज्जत के साथ खेलने के लिए किया है। चांदनी उस लड़के की बात सुनकर बहुत ही डर जाती है और बाहर की तरफ भागना चाहती है। तब फिर अचानक वो दूसरा दोस्त भी चाकू लेकर उसके सामने आ जाता है। उस लड़के के हाथ में चाकू देखकर चांदनी बहुत घबरा जाती है और आगे पलटकर उस लड़के से कहती है कि मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो दोनों दोस्त चांदनी की सुंदरता के नशे में खोए होते हैं और चांदनी के वो किसी बात को नहीं मानते। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है